भानुप्रिया जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आ गए हैं यूनिट 8 एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 8 की ऑब्जेक्टिव सीरीज महाअभ्यास में। और ये है टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसमें टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये है रामबाण कोर्स। इस कोर्स में आपको पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर पूरा सिलेबस इसमें तैयार करवाया गया है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी एड ऑन है और जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो हमें लगते रहते हैं वो भी सारे इसमें एड ऑन कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट 8 की इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया? यानी कि इंडिया की रैंक कौन सी आई टोक्यो ओलंपिक में? 46, 47, 48 या 49? टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कौन सी आई? जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इंडिया को 7 मेडल मिले और जो रैंक मिली इंडिया को वो मिली 48 रैंक। और अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते टोक्यो ओलंपिक को लेकर। ये 32 नंबर का ओलंपिक था। इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे, ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। ठीक है। और ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते अमेरिका ने, यानी कि फर्स्ट रैंक अमेरिका की थी, सेकंड रैंक चाइना की और थर्ड रैंक थी इसमें जापान की। और इंडिया की रैंक थी इसमें 48। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को स्थान मिला है? यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची में किसको स्थान मिला है? पन्ना, ग्वालियर, छतरपुर या होशंगाबाद? तो देखते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए पन्ना जिले का एक गांव है मंडला। ठीक है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि मंडला को मिला बेस्ट पर्यटन का जो अवार्ड है, ऐसा कुछ देखा होगा। जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मैंने सोचा मंडला जो है मंडला जिला की बात हो रही है, लेकिन जब न्यूज़ को मैंने पूरा पढ़ा तो समझ में आया कि पन्ना जिला है, उसके अंदर एक गाँव है मंडला, उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची में स्थान। तो ध्यान रखें, जिला है पन्ना, उसके अंदर गांव है मंडला, इस गांव को मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची 2023 में स्थान। अब ये देख लेते हैं कि जो विश्व पर्यटन संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1947 में और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मैड्रिड, स्पेन। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया गया? अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया? अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर, जबकि इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है ओसिन डेक्स युद्ध अभ्यास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है?
प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, चीन या इक्वाडोर? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, चीन या इक्वाडोर? तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने लगाया है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध। आयरलैंड ने क्या किया है? तो आयरलैंड ने जो अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर जो स्वास्थ्य चेतावनी लगाने की जो है वो डिसीजन लिया है कि जो भी अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर स्वास्थ्य चेतावनी दी जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, या इस प्रकार से कुछ भी एक स्वास्थ्य चेतावनी, हेल्थ वार्निंग देना कंपलसरी कर दिया है। और चीन ने क्या किया है? तो चीन ने मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है। विश्व का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने। और इक्वाडोर ने क्या किया है? तो ये पूरे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है इक्वाडोर। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जून 2020, 23 सितंबर 2018, 15 अगस्त 2019 या 5 अप्रैल 2016? वन नेशन वन राशन कार्ड। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 जून 2020 को चलाई गई थी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जबकि 23 सितंबर 2018 को आप बखूबी जानते हैं आयुष्मान भारत योजना इस दिन लॉन्च की गई थी, आयुष्मान भारत। और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन। और 5 अप्रैल 2016 को चलाया गया था स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, 1 जून 2020 वन नेशन वन राशन कार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया को कौन सा स्थान मिला? 127, 126, 112 या 161? तो देख लेते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 126। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया को जो रैंक मिली है वो मिली है 126। और जो 127th रैंक है वो है जेंडर गैप में। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसमें हमारी रैंक है 127। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारी रैंक है 112। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया को रैंक मिली है 161। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक ऐप या पोर्टल आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है? इनमें से कौन सा एक पोर्टल जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल, उद्गम पोर्टल, साथी पोर्टल या ई अमृत पोर्टल? उद्गम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, साथी पोर्टल या ई अमृत पोर्टल? सो करेक्ट आंसर ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल लॉन्च किया आरबीआई ने और इसका काम क्या है? अनक्लेम्ड अकाउंट, यानी कि ऐसे होता है ना कि दादा परदादा जो है अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए थे, फिर उनको निकालना भूल गए, तो ऐसे जो अकाउंट है, मतलब जो एक तरह से लावारिस अकाउंट हम बोल सकते हैं,
तो ऐसे अकाउंट का पता, मतलब ऐसा पैसा जो है लगभग 35 करोड़ के आसपास ऐसा पैसा अभी अकाउंट्स में है जिसको जमा करने के बाद लोग भूल चुके हैं। तो ऐसे जो अमाउंट है उसको लोगों तक पहुंचाने में, यानी कि जिसका भी हो वो उन तक पहुंचाने में ये पोर्टल मदद करेगा, उद्गम पोर्टल। तो अनक्लेम्ड अकाउंट के लिए बनाया गया है उद्गम पोर्टल को। उसके अलावा सुस्वागतम पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉन्च किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जो भी लोग वहाँ विजिट करते हैं, जैसे कि किसी की सुनवाई है या किसी को किसी वकील से मिलना है, तो जो भी वहाँ विजिटर्स है, जो भी वहाँ जानने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन पास बनाने का सिस्टम किया गया है सुस्वागतम पोर्टल के तहत। और जो साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल में जैसे कि बीज पहचान है ना, या बीजों से संबंधित जो समस्याएं होती है उनको हल करने के लिए साथी पोर्टल बनाया गया है। और ई अमृत पोर्टल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है ई अमृत पोर्टल। और जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं तो उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ई अमृत ऐप चलाया गया। अगला प्रश्न है आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस, अजय बंगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा या टेड्रोस अधानोम? आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है वो यहाँ की डायरेक्टर हैं, आईएमएफ की अध्यक्ष हम बोल सकते हैं। उसके अलावा जो अजय बंगा है वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, है ना। और जो एंटोनियो गुटेरस है वो है यूनाइटेड नेशन के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जो हैं वो बोल सकते हैं एंटोनियो गुटेरस को। और जो टेड्रोस अधानोम है ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, 34th ओलंपिक गेम्स 2028 कहाँ होना प्रस्तावित है? इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में एक करेक्शन करना है, या चीन की जगह आप ऑप्शन डाल लो लॉस एंजल्स, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, लॉस एंजल्स डालना है, ऑप्शन बी चीन की जगह। तो प्रश्न है हमारा 34th ओलंपिक गेम्स 2028 कहाँ होना प्रस्तावित है? पेरिस में, लॉस एंजल्स में, ब्रिस्बेन में या भारत में? पेरिस, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन या भारत? यहाँ पर देखते हैं जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स। देखो अभी कौन से नंबर के हुए? अभी 32 नंबर के हुए हैं टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक हुआ। और जो 33 नंबर के होने वाले हैं वो होने वाले हैं पेरिस में, फ्रांस पेरिस में। और जो 34th नंबर का ओलंपिक है वो होने वाला है लॉस एंजल्स में 2028 में, है ना। और जो 35 नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं ये होंगे अपने 2032 में, क्योंकि हर 4 साल के गैप में होते हैं। तो 2032 में ये होने वाले हैं ब्रिस्बेन में। और जो 36वें नंबर के ओलंपिक है उसके लिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि 2036 में जो 36वें नंबर के ओलंपिक है वो इंडिया में आयोजित हो। आज क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है ये न्यूज़, तो प्रश्न यहाँ ले लिया। तो देखो 32 नंबर के ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, फिर 33 नंबर के 2024 में होने वाले हैं पेरिस में, फिर 34 नंबर के लॉस एंजल्स में 2028 में, और 35 नंबर के होने वाले 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 36 के पॉसिबल है या प्रस्ताव हो सकता है कि इंडिया में हो। अगला प्रश्न देखिए, वाईचुंग भूटिया, पूरा कर लेंगे वहां क्वेश्चन को। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग या फुटबॉल? बहुत ही फेमस प्लेयर हैं ये, सिक्किम से हैं। इनका संबंध किस खेल से है? देख लेते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी फुटबॉल।
फुटबॉल से इनका संबंध है वाईचुंग भूटिया का, फेमस प्लेयर हैं ये फुटबॉल के, और इनका संबंध है सिक्किम जिले से, सिक्किम राज्य से। आगे देखिए प्रश्न, किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? रूस, चीन, केन्या या इजराइल? किसने किया सी डोम का परीक्षण? तो देख लेते हैं यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने सी डोम का सफलपूर्वक परीक्षण किया। उसके अलावा देखो रूस की बात करें तो रूस ने अभी लूना 25 लॉन्च किया था। जब इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही रूस ने भी लूना 25 लॉन्च कर दिया था, ठीक है। और जो केन्या है, केन्या ने अपनी पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है तैफा करके, तैफा नाम से जो केन्या की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च हुई है। और जो चाइना है, चाइना ने लॉन्च किया है फेंग्यून 3 नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करी है चीन ने। और साथ ही चीन ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में भेजा है ना। जो पहला एस्ट्रोनॉट भेजा है चीन ने उसका नाम है गुई हाईचाओ, थोड़ा अजीब सा नाम है। तो चीन ने फेंग्यून 3 सैटेलाइट लॉन्च करी, साथ ही इसने मीथेन पावर्ड रॉकेट भी लॉन्च किया है। साथ ही एक इन्होंने अपना पहला सिविलियन एस्ट्रोनॉट गुई हाईचाओ को भी स्पेस में भेज दिया है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लोडिया गोल्डिन को, नरगिस मोहम्मदी, जॉन फॉस या कैटलिन और विस्मैन? 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शांति का नोबेल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये दिया गया शांति का नोबेल ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इन्होंने ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफ़ी बात करी है, और ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी ये जेल में है ना, वहाँ रहते हुए भी ये महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। तो शांति का नोबेल दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान से। उसके अलावा जो जॉन फॉसे हैं इनको दिया गया साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल। और जो क्लोडिया गोल्डिन है इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है। और कैटलिन और विस्मैन इन दोनों को मिला है रसायन का नोबेल, कैटलिन और विस्मैन को मिला है रसायन का नोबेल। अब देखो अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 23 जनवरी या 31 मई? विश्व पोलियो दिवस, देखो भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था 2014 में, है ना। अब बताइए विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। और 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के स्मृति में पराक्रम दिवस। 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। और यहाँ 15 की जगह अगर 5 कर लो, 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 24 अक्टूबर पोलियो दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? और सबसे बड़ी प्रतिमा भी माना जा रहा है इनकी। डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण किया गया? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। ये आज ही की न्यूज़ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। जिन्होंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा वो इसको कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है यहाँ पर ए, अमेरिका। अमेरिका में वॉशिंगटन में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, है ना। इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन में। इसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया। और ये किसका स्टैचू है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। आगे देखिए प्रश्न, फुटबॉलर बॉबी चार्लटन का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है? ऐसा एक प्रश्न पूछने की आदत है पीएससी की, ध्यान रखें। फुटबॉलर बॉबी चार्लटन का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना या यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन से इनका संबंध है फुटबॉलर बॉबी चार्लटन का। बॉबी चार्लटन किस खेल से है? फुटबॉल से है। किस देश से है? यूनाइटेड किंगडम से है। आगे देखिए प्रश्न, डैनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? डैनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? इक्वाडोर, मालदीव, तंजानिया या ब्राजील? इक्वाडोर, मालदीव, तंजानिया या ब्राजील? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इक्वाडोर। इक्वाडोर के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम है डैनियल नोबोआ। और मालदीव में भी अभी चुनाव हुए हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं मालदीव के राष्ट्रपति। और तंजानिया की राष्ट्रपति, क्योंकि अभी ये इंडिया में आई थी, इंडिया की विजिट पर आए थे तंजानिया के राष्ट्रपति, इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई इंडिया की तरफ से, तो इनका नाम पता होना चाहिए। ये है सालिया सुलूह, ये है तंजानिया की राष्ट्रपति। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लूला डा सिल्वा है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला वैदिक थीम पर आधारित वेद वन पार्क कहाँ खोला गया? वैदिक थीम पर बेस्ड पहला वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा यूपी में खोला गया है वेद वन पार्क, जो वैदिक थीम पर बेस्ड है। अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई अंकुर योजना। आगे देखो प्रश्न, भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन दोस्त किस देश के लिए चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त, तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, तुर्की में आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर बहुत बड़े लेवल का अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक में सहायता देने के लिए भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है। और अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है,
तो इजराइल से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो चलाया गया ऑपरेशन अजय, ठीक है। और जो सूडान है, सूडान में भी कुछ हुआ था, तो वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन अजय इजराइल। आगे देखिए प्रश्न, सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सशस्त्र बल द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, ठीक है। अभी पढ़ा, आप कर सकते हैं आंसर। चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन अजय इजराइल में, और ऑपरेशन मैत्री यहाँ पर नया है, तो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था नेपाल में। नेपाल में काफ़ी भूकंप वगैरह आ गया था, तो वहाँ पर मानवीय राहत या मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। तो आज की जो यूनिट 8 की प्रश्नोत्तरी है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। यही प्रश्न थे आज के लिए, और अब कल हम लेकर आएंगे महाअभ्यास सीरीज में यूनिट 9 के क्वेश्चन। यूनिट 9 से काफ़ी बच्चों को डर भी लगता है, क्योंकि कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है, अब काफ़ी डीप लेवल की चीज़ें आती है, जैसे कि AI, रोबोटिक्स वगैरह। तो हम जो है कल यूनिट 9 के अच्छे बेहतर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पॉसिबल है या किस तरह से 2020 और 21 में पूछे गए हैं, उस आधार पर हम कल यूनिट 9 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।